लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले गए मसला हदिया, एक है सदका, एक है हदिया। सदके का दूध आया, याद रखिएगा, हदिया का दूध आया। सदका खाना, सदका वाजिबा, ये उलमा के लिए जायज नहीं, आपके लिए भी सदका वाजिबा जायज नहीं, खुद अपना सदका वाजिबा खुद खाना जायज नहीं। लेकिन एक शौहर अपनी बीवी को अगर मोहब्बत से एक लुकमा खिलाता है तो यह सदका नाफिला है। अगर कुछ एक्स्ट्रा देता है तो वो सदका नाफिला में आता है। सदका नाफिला का दायरा बहुत ज्यादा वसी है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं खाते थे, और आज भी सादाते इज़ाम सदका वाजिबा नहीं खाते हैं। अल्लाह अल्लाह। ज़कात लेना सैयदों को जायज ही नहीं है। क्यों नहीं जायज है? इसलिए कि ज़कात मैल है। ज़कात क्या है? मैल है। ज़कात के जरिए माल पाक होता है जी, और ज़कात कहते ही है पाकी हासिल करने। तो ज़कात के जरिए जो माल पाक हुआ ना, तो वो पाक इन पाक के लिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। रब ने पाक कर दिया जिस्म को, तो माल भी पाक ही खिलाने का हो। इसलिए पूरी दुनिया की उम्मत पर यह वाजिब है कि ज़कात सैयदों को नहीं देंगे जी, सैयदों को लेना ही जायज नहीं है। ओरिजिनल माल देंगे, पाक वाला माल। और जिसने ओरिजिनल माल दिया अपना खाना पीना छोड़कर, उसके क्या कहने हैं? मैं इमाम आजम के एक शागिर्द को जानता हूँ, वो ओरिजिनल माल 500 दिरहम लेके हज करने जा रहे हैं। ओरिजिनल माल। एक खातून मिल गई, मैं सैयदादी हूँ, कई दिन से प्यासी हूँ, भूखी हूँ, ढंग से खा पी नहीं रही हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए, रसूलुल्लाह की बारगाह से आपको मैं अज्र दिलवा दूंगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सोचा नबी की शहजादी है, हज तो बाद में कर लूंगा मैं, लाओ 500 दिरहम इन्हीं को दे देता। उन्होंने दे दिया, हज नहीं किया। ये मैं उन सेठों को बोल रहा हूँ जो हर साल उम्रा करने चले जाते हैं और सोचते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। भाई साहब, ललवारा में अगर कोई भूखा आदमी है तो आपका उम्रा किसी काम का नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। अगर ललवारा में कोई दवा के घोंट के लिए मर गया है तो आपका नफली हज किसी काम का नहीं है। इस्लाम एक सिस्टम का नाम नहीं, इस्लाम स्पिरिचुअल का नाम है। इस्लाम रूहानियत है। इस्लाम को समझे, रसूमात में न उलझे। 500 दिरहम दे दिया, वो हज करने नहीं गए। खातून 500 दिरहम लेके वापस आ गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक, हज का महीना खत्म हो गया, हाजी लोग हज करके आए, मुबारक हो आपने हज किया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक जाके हाजियों को मुबारकबाद दे रहे, वो बोल रहे आपको भी मुबारक। दूसरे को मुबारक हो आपने हज किया, सामने वाला बोल रहा आपको भी मुबारक हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सोचा मैंने तो हज किया ही नहीं, ये बार बार ये सब लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। टेंशन में सो गए। एक दो लोगों से पूछा भी भाई मैंने हज कहाँ किया? बोले क्या बात कर रहे हैं, मैंने तवाफ करते देखा आपको, मैंने रमिया जमार करते हुए देखा आपको। वो टेंशन में सो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरी बेटी की आपने मदद की, अल्लाह ने इसके बदले में एक फिरिश्ता आपकी शक्ल का पैदा फरमाया। अब वो फिरिश्ता कयामत तक आपकी तरफ से हज करता रहेगा। हाय हाय, कयामत तक हज करता रहेगा। क्या 500 दिरहम एक सैयदादी को दिया तो कितने हज का सवाब मिल रहा, सोच रहे हैं? इसी को समझने की जरूरत है। अबू हुरैरा भूखे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले गए, हेबा हदिया का दूध आया। अबू हुरैरा ने सोचा मजा आ गया, मैं बहुत प्यासा हूँ, बहुत प्यासा हूँ। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असहाबे सुफ़ा को बुला के लिया। असहाबे सुफ़ा चंद सहाबाए किराम तो जो नबी खिलाते थे तो खाते थे, इंतजार में रहते थे, पढ़ते लिखते थे। दुनिया का पहला मदरसा मैं असहाबे सुफ़ा को समझता हूँ। पढ़ाई करते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे, घर नहीं जाते थे, वहीं रहते पीते खाते पीते वहीं सोते थे, पढ़ते थे। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा एक प्याला दूध है और ये 70 सहाबा को कह रहे हैं बुलाने के लिए, असहाबे सुफ़ा को, लेकिन नबी का हुक्म है। जुमला देखे हदीस शरीफ में, बहुत अच्छा जुमला है, वलम यकुन मिन ताअतिल्लाहि व ताअति रसूलिही बुद्दुन, मेरे पास छुटकारा ही नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भूखा तो था मगर नबी का हुक्म था। अच्छा लफ्ज देखे बुखारी शरीफ का, लम यकुन मिन ताअतिल्लाह, हुक्म नबी ने दिया और कह रहे हैं ताअतिल्लाह,
इसका मतलब नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। हाय हाय हाय, ये बुखारी पढ़ रहा हूं मैं, क्या बात है। नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। बुलाने के लिए गए, चले आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लाइन से सहाबा किराम खड़े हो गए। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा मैं ज्यादा भूखा हूं, नबी मुझसे शुरू करेंगे जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा दाएं तरफ से शुरू करो, सबको पिलाओ। वो भी नबी का हुक्म है, दाएं तरफ। उन्होंने जी भर के पिया, मुंह से प्याला हटाया, हजरत अबू हुरैरा को दे दिया। उन्होंने प्याला लिया तो देखा ये तो खत्म ही नहीं हुआ। अब दूसरे नंबर सहाबी को, फिर उन्होंने पी करके दिया, फिर वही के वही है दूध। तो तीसरे नंबर, चौथे, पांचवे, छठवें, 10वें, 20वें, 30वें, 40वें, 70 सहाबा पी गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी वैसे के वैसे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू हुरैरा कोई बचा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला बकी तो अना व अंत, हाय हाय हाय, मैं बचा और तुम बचे, मैं बचा और तुम बचे। यहीं से एक जाब्ता निकला है, साकिल कौम आखिर, पिलाने वाला आखिर में पीता है, हाय हाय हाय, खिलाने वाला आखिर में खाता है। और ये इन्हीं के दर से चला है। हक है, हक है। आज भी सादाते इज़ाम खिलाते हैं, बाद में खाते हैं। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल तो सदकता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूलल्लाह आपने सच फरमाया, हमेशा आप सच ही फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक़उद वशरब, बैठ जाओ और पियो। सुभान बैठ जाओ, लफ्ज देखे, बैठ जाए और पिए। इसका मतलब खड़े होके पीना जायज नहीं है। अब अगर कोई ललवारा में खड़े होके पीता है, ये जायज नहीं है। एक और बात बताऊं आपको, इंसान और जानवर ये दोनों नंगे पैदा होते हैं, ठीक है। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहनता है वो जानवर है, अल्लाह अल्लाह, जो कपड़ा पहन लेता है वो इंसान है। सही बोल रहा हूं? पानी दोनों पीते हैं, जानवर भी इंसान भी। जो खड़ा होके पीता है वो जानवर है, जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीता है उसे हजरत इंसान का। पेशाब दोनों करते हैं, इंसान भी और जानवर भी, दोनों पेशाब करते हैं ना। जो खड़े होके कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। ये बहुत बुनियादी फर्क है, अगर अमल करेंगे और समझ जाएंगे तो आखिरत समझ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ और पिए। पीना शुरू किया, 1 बार 2 बार 3 बार मुंह से प्याला हटाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इशरब, और पिए। फिर पिया, फिर मुंह से प्याला हटाया। फिर कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिए, और पिया। फिर मुंह से पीले प्याला हटाया। अब मसलक का लफ्ज आ रहा देखिएगा। जब जी भर गया तब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ला वल्लदी बअसका बिल हक मा अजिदु लहू मसलका, ला वल्लदी बअसका बिल हक, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ पैदा फरमाया। हाय हाय हाय, मा अजिदु लहू मसलका, दूध जाने का मसलक बाकी नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूध जाने की जगह बाकी नहीं है। अब लफ्ज मसलक बुखारी शरीफ में दूध के मुरूर की जगह को कहते हैं। जिधर से दूध जाता है उसको मसलक कहा जाता है। एक है मजहब चलने की जगह, दूसरा है मसलक गुजरने की जगह। मसलक और मजहब में यही फर्क हुआ कि मजहब दिखता है, मसलक दिखता नहीं है, मसलक दिखता नहीं है। और आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम दुनिया में जितने लोग हैं समझ में आ रहा है कि कौन नबी की तौहीन करता है, कौन नबी को गालियां देता है, कौन नबी को अपने जैसा बशर कहता है, कौन नबी से मांगने को शिर्क कहता है। मगर ताज़ीम में, मोहब्बत में जिनका नक्शे कदम सहाबा से मिल रहा है उसी के मानने वाले को मसलक आला हजरत कहा जाता है। और मसलक आला हजरत की नुमाइंदगी करते हैं हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर और हुजूर सैयद सुहैल मियां। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, बादशाह बिलग्राम, फातिह बिलग्राम, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहते, दूध के गुजरने की जगह को मसलक कहा जाता है। इसका मतलब
अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हम हैं। चारों मजहब के लोग हिंदुस्तान में हो सकते हैं, मगर पहचानने का तरीका बहुत आसान है कि वो मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मसलके आला हजरत में बुखारी शरीफ भी है और अदब शरीफ भी है। बहुत हम लोग मुरीद होते हैं तो पीर साहब हमारे शरअ के पाबंद होते हैं, जी इल्म वाले होते हैं। और हमार अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी का एक मुताल्लिम इदादिया ऊला वाले को भी देखता हूँ मुनाजरे का चैलेंज कर देता है किसी को। अल्लाह 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 ये ईमान की हरारत कहाँ से आ जाती है? अल्लाह 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 ये मसलके आला हजरत की गर्मी होती है। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा उलमा तो उलमा आवाम भी चैलेंज कर देते हैं मुनाजरे का, आवाम भी चैलेंज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम यही हक़ानियत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले सुन्नत व जमाअत मसलके आला हजरत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।